नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और मैं हूं आप सभी के साथ वैशाली। और आज हम बात करेंगे जनता की आवाज में शहडोल की, जहां पर भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया। बता दें कि यहां आना ट्रेडर्स के नाम पर फर्जी बिल लगाने का ये मामला सामने आया, लेकिन जनपद में बैठे अधिकारी इस पूरे मामले में अनजान बने हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, सचिव एक साथ 2 पंचायतों का कार्यभार संभाल रहा है और यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानते इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनता की आवाज। भले ही सरकार पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन भ्रष्टाचारी भी अपना फन फैलाकर यहां पर बैठे। यहां भ्रष्टाचारी विकास कार्यों के पैसों की जमकर होली खेल रहे। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुडार की ग्राम पंचायत मझोली और ग्राम पंचायत झिरिया में सचिव सुंदरलाल बिलों का खेल खेल रहा है। शहडोल में विकास कार्य तो हुए अधूरे हैं, लेकिन बिलों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा। यहाँ की जिम्मेदार पंचायतों में निर्माण कार्य के नाम पर सचिवों के साथ मिलकर शासन के पैसों का बंदर बांट कर रहे हैं। और जानकारी के बाद भी जिला प्रशासन आज भी यहाँ पर अनजान बना हुआ है। पंचायत में जमीनी हकीकत कुछ और है, जिसकी आज भी जिला पंचायत में कई मामले यहाँ पर लंबित हैं और सचिवों को अभयदान मिल रहा है। 2 पंचायतों के प्रभार में सचिव सुंदरलाल निर्माण कार्यों में जमकर पैसों की होली खेल रहे हैं। और अब इस भ्रष्टाचार में सचिव के साथ भाजपा नेता का नाम भी सामने आ रहा है, जो पंचायत में घटिया निर्माण कार्य को कागजों में सही बताकर इंजीनियर अमन मंसूरी और एसडीओपी के साथ मिलकर लाखों रुपए निकाल रहे हैं। तो आपको बता दें, भ्रष्टाचार का ये खेल जमकर खेला जा रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि विकास के काम अधूरे हैं, लेकिन यहाँ पर निकलने वाले बिल जरूर पूरे हैं, क्योंकि बिलों का अदाया जो है पैसे की अदायगी कर दी गई है, लेकिन काम अधूरे रह गए हैं। कामों के जरिए यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और इसके बाद जब यहाँ पर आवाज उठाई जाती है तो धमकाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण इस पर क्या कहते हैं, ग्रामीणों की क्या राय है और ग्रामीणों ने किस तरीके से यहाँ पर अपनी परेशानी को साझा किया, ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम आपको ये वो बिल दिखा रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला क्या है। विकास कार्य अधूरे हैं, लेकिन बिल पूरे हैं। ये हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो है वो जमकर भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिव जो है, इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि ये 2 पंचायतों का काम एक साथ संभाल रहे हैं, जिसके कारण दोनों पंचायतों से जमकर पैसा भी निकाला जा रहा है और विकास के नाम पर काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बिलों के जरिए लाखों रुपए यहाँ पर निकालकर सरकार को यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है। और इस पर जब इनसे बात की जाती है तो ये यहाँ पर भाजपा नेता, जी हाँ, भाजपा नेता के नाम की धमकी देते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि धमकी यहाँ पर दी जा रही है। भ्रष्टाचारी अपना फन फैलाकर बैठे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता पंकज राव शहडोल से जुड़ गए। जी पंकज, पूरा मामला जिस तरीके से ये सामने आया कि भ्रष्टाचारी फन फैलाकर बैठे, ये तो आम बात हो जाती है, जानकारी लगातार सामने आती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सचिव का नाम बार बार आ रहा है, 2 पंचायतों का काम एक साथ संभाल रहा है सचिव, कोई मनमानी चल रही पूरी तरीके से? देखिए, मैं बताऊं वैशाली की, ये एक बार की बात नहीं है। लगातार शहडोल जिले में इस प्रकार के ग्राम पंचायतों में इस प्रकार होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो भाजपा नेता है, जो मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो आज की डेट में बैठे हुए हैं जो जिले में, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो पंचायतों में राजकाज जो अगर चलाने वाले हैं तो भाजपा नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत मझौली और झिरिया में जो लाखों रुपए के मामले आए, कार्य तो नहीं किए गए, मगर आज की डेट में उसी प्रकार से मतलब पैसे पूरे निकाल लिए गए। इस मामले को लगातार ये जनपद से लेकर के जिले तक उठाए गए, हर एक अधिकारी को मालूम है, मगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी वैशाली, बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम नहीं लग पा रहा है। पूरा मामला ये सामने आया है, विकास अधूरा है लेकिन बिल पूरा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास के नाम पर बिल निकाले जा रहे हैं, बिल तो पूरे मिल गए, पैसा भी मिल गया, लेकिन विकास अधूरा रह गया। क्या ये जानकारी यहाँ पर बैठे अधिकारियों को नहीं मिली है कि काम हुआ नहीं है, लेकिन बिल का पैसा कैसे निकल गया पूरा? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ, सरकार तो पूरा काम कर रही है अपना,
अगर मैं बात करूं, अगर जो फंड की बात करूं, अगर जनपद में जो फंड आता है जी ग्रामीण अंचलों में विकास कार्य करने के नाम से, मगर वो फंड जमीनी हकीकत में केवल जिले तक आता है, जिले के बाद जनपद तक पहुंचता है। मगर कार्यवाही की अगर मैं बात करूं, अगर जमीनी हकीकत की बात करूं, तो वो केवल कागजों तक ही सीमित है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देख ही रहे हैं कि औषधालय के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, लाखों रुपए का औषधालय कहीं ना कहीं भाजपा नेता के द्वारा बनाया गया, जो कि सचिव सरपंच लोगों साथ में मिल करके, इंजीनियर और एसडीओ भी, कहीं ना कहीं अधिकारी भी उसमें मिली भगत है। इसलिए कार्य आज भी जनपद पंचायत बुढ़ार के अंदर कई ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े हैं। जी वैशाली, बिल्कुल, यहाँ पर सरपंच, सचिव, एसडीओपी और कई लोगों के नाम, नेता के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या मुझे एक बात बताइए पंकज, 2 पंचायतों का काम एक सचिव एक साथ यहाँ पर संभाल रहा है, क्या ये संभव है कि एक सचिव 2 पंचायतों का काम संभाल रहा है और वहां से पैसा भी निकाल रहा है? देखिए, बताना चाहूं वैशाली कि कहीं ना कहीं पर सचिवों की कुछ कमी होने के कारण, या फिर सचिवों के ऊपर जो मामले दर्ज होते हैं, मामला के कारण जिले में फाइलें लटकी हुई हैं। जिला पंचायत सीओ कार्यालय में आज की डेट में कई फाइलें ऐसी हैं जो लंबित पड़ी हुई है, मगर जो जिले में जो वहां के जो सचिव को जिले में रोज दौड़ाया जाता है, न कि उन्हें प्रभार दिया जाता है। इसलिए क्या किया गया, मैं आपको बता दूं, सुंदर लाल रजक जो सचिव है ग्राम पंचायत झिरिया, उन्हें एक प्रभार और दे दिया गया। आपको बता दूं मझौली का, यहाँ पर लगातार सचिव सरपंच मिल करके इस प्रकार के भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं और इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर पंचायतों में मैं बात करूं, तो ठेकेदारी प्रथा जो चली आ रही, जो भाजपा नेता स्वयं ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं, कार्य को अधूरा छोड़ रहे हैं, और कार्य को अधूरा छोड़ने के बाद में पूरे पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। जी वैशाली, बिल्कुल पंकज, जो बीजेपी के नेता का नाम बार बार यहाँ पर सामने आ रहा है, कौन है ये? देखिए, नकाबपोश नेताओं की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मंडल बने हुए हैं, भाजपा के मंडल बने हैं, उपाध्यक्ष की मैं बात करूं, क्योंकि आजकल जनपद में जो उपाध्यक्ष हैं, आपको बता दो कहीं ना कहीं भाजपा में बैठे हुए जो उपाध्यक्ष वहां पर है, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जो होते हैं, उनके कार्यभार से सारे ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम। क्योंकि मामला यह जनपद पंचायत बुढ़ार की 2 पंचायतों का नहीं, अगर जांच कराई जाए, जिले की अगर अधिकारी जांच करें, तो कई मामले ऐसे हैं जो उजागर होंगे। जी वैशाली, बिल्कुल, कई मामले हैं ऐसे जो उजागर होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है पंकज कि आपने इस मामले में किसी और अधिकारी, किसी वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, जानकारी उनको दी गई? वैशाली, मैं आपको बता दूं कि जनपद पंचायत बुढ़ार में जनपद सीईओ को लगातार इस खबरों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है और उन्हें लिखित जानकारी भी दी गई है, क्योंकि जनपद पंचायत बुढ़ार के जो सीईओ आए हैं वो नए आए हुए हैं, और उनका ये कहना कि हमें जैसे जानकारी प्राप्त होगी हम कार्रवाई करेंगे, मगर कब करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। कहीं ना कहीं इंजीनियर है, क्योंकि देखिए जो अधिकारी बैठे हैं जनपद पंचायत बुढ़ार में, कहीं ना कहीं उनके भी जो राजकाज करने वाले इंजीनियर हो गए, एसडीओ हो गए, वो भी उन्हीं के आदमी है। पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, काम क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी वैशाली, बिल्कुल, सवाल जरूर उठते हैं, काम नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जवाब ये मिलता है कि जब इनके पास शिकायत पहुंचेगी तब ये शिकायत का समाधान करेंगे। आंख मूंद करके बैठे हैं क्या? शिकायतें नहीं मिल रही, इनको शिकायतें तक नहीं पहुंच रही है, जब जानकारी दी जाती है उसके बाद इंतजार करते हैं कि शिकायत मिलेगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार के ये नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पर अपनी सीट गर्म कर रहे हैं और कुछ इनके पास काम नहीं है। लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बाद भी काम नहीं करना एक सवाल जरूर खड़ा कर देता है यहाँ पर कि सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए वो खुद की यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद में बैठे। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, सचिव जिसका नाम बार बार आ रहा है यहाँ पर, सचिव, इनसे कोई बातचीत हुई अब तक? देखिए, मैं बताना चाहूँ वैशाली की लगातार अपन सचिव से संपर्क में रहे। सचिव का साफ कहना है कि जो करना सकते हैं आप लोग कर ले। कहीं ना कहीं भाजपा नेता, क्योंकि कार्य जो कराने वाले हैं भाजपा नेता के नाम पे है, और भाजपा नेता आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जो सत्ता यहाँ पर बैठी हुई है वो भाजपा की पार्टी बैठी हुई है। तो देखिए, विरोधी पार्टी जो है चुपचाप है कहीं ना कहीं, क्योंकि विरोधी पार्टी का कोई सुनने वाला भी नहीं है। आपको बता दूं, क्योंकि अधिकारी भी दब रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी के दबाव पे अधिकारी भी दब रहे हैं और कार्रवाई करने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कार्य करने वाले नेता हैं वो स्वयं ठेकेदार बने हुए ग्राम पंचायतों में वो कार्य कर रहे हैं। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं। सचिव जिनका नाम बार बार आ रहा है, इनका नाम क्या है, जरा इनका नाम बताएं। इनका नाम सचिव जो है ग्राम पंचायत मझौली और झिरिया का जो कारभार देख रहे हैं सुंदर लाल रजक है, जो कि जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत है। अच्छा, सुंदर लाल जी, सुंदर लाल रजक है, जो ये खुले तौर पे धमकी देते हैं कि जो करना है कर लो, क्योंकि वो डरने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण बड़ा इनको प्राप्त है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो करना है कर लो, वो डरने वाले नहीं है, तो ये इनके ऊपर संरक्षण जरूर इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे सवाल जवाबदेही बचते हुए नजर आते हैं। लगातार कोशिश की जा रही है पंकज, आपको भी बताना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, लगातार कोशिश की जा रही है।
हमारी टीम की तरफ से लोगों से संपर्क करने की, बात करने की, लेकिन जवाब सुनते नहीं है, सवाल सुनते नहीं और जवाब देने के पहले ही फोन कट कर देते हैं। ये अधिकारी हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनसे हमको बातचीत करनी है, जिनसे हमको इस पर सवाल करना है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा। सब यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल। लेकिन पंकज, अब यहाँ की जनता जो है परेशान है, क्योंकि विकास कार्य तो हुए नहीं है। जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आएगी। जनता का क्या रुख रहा अब? देखिए, मैं बताना चाहूँ वैशाली कि जिस प्रकार से अगर अपने जो मध्य प्रदेश सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कार्य कर रहे हैं, मगर वहां से कर रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी स्तर की अगर मैं बात करूं, जो जिले की बात करूं, तो जिले में बैठे अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार संलिप्त है। अगर बात कराई जाए, अगर जांच कराई जाए भोपाल स्तर से, बड़े स्तर से अगर जांच कराई जाए, तो कई करोड़, कई अरबों रुपए के यहाँ पर मामले उजागर होंगे। मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण अंचल है उन्हें औषधालय तो खोल दिया गया, मगर वहां न कोई डॉक्टर है, आज कार्य भी पूरा नहीं। उन्हें दूर दराज से, ग्रामीण अंचलों से, अभी बरसात का सीजन है, दूर दराजों से उन्हें जिले में पहुंचना पड़ता है। अगर सुविधा की बात करूं तो सुविधा कुछ भी नहीं है। जी वैशाली, बिल्कुल, सुविधा कुछ भी नहीं है। सरकार शांत बैठी है, नुमाइंदे अपना खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, पैसे की बंदरबाट की जा रही है, साफ तौर पर यह देखने को मिलता है। वापस आपके पास आते हैं पंकज, दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पर पैसों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, बिल पास किए जा रहे हैं, फर्जी बिल निकालकर पास किए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं किया जा रहा है। जनता यहाँ पर लगातार परेशान होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। चलिए, इसी खबर पे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जय सिंह मरावी भाजपा विधायक है, जुड़ गए हैं। जी जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिंह जी, ये पूरी जानकारी सामने आई है यहाँ पर ग्राम पंचायत बुढ़ार के मंझोली से, जहां पर बिलों के जरिए फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर खुलेआम धड़ल्ले से पैसों की यहाँ पर बंदरबाट की जा रही है, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जितना काम कर रही है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं जी। अभी साथ ही आप जो लगा रहे हैं, इसमें मेरे पास कोई ऐसी संज्ञान मेरे विषय में नहीं आया है। अच्छा, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस बात को मैं ज्यादा वो बात नहीं कर पाऊंगा मैं। जी, आपको ये जानकारी नहीं है सर, ये कैसे संभव है? क्योंकि लगातार ये खेल खेला जा रहा है। मेरे पास कोई लिखित नहीं आया, ना गाँव वाले लिखित दिए कि कोई ऐसा चल रहा है काम, या कोई या तो समाचार के माध्यम से आप बता रहे हैं अभी। जी, तो समाचार के माध्यम से आया तो मैं जरूर इसका विभाग के अधिकारियों से बात करके बताऊंगा कि ऐसा मझौली में ऐसा हो रहा है। मतलब अभी आपके पास जानकारी नहीं है? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? सूचना मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर नेताओं का नाम भी एक सामने आ रहा है, नेताओं का नाम सामने आ रहा है। संभव नहीं हो पा रहा है कि इतना ये खेल धड़ल्ले से जारी है, भ्रष्टाचार का खेल जारी है और ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपने जानने की कोशिश भी नहीं की, जबकि ये मामला तो पुराना है सर। नहीं, पुराना तो है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है ना, कोई मेरे पास ऐसी नेता कोई बताए कि भाई यहाँ पर ये चल रहा है करके। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया, यहाँ पर सचिव जो है धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिव का नाम बार बार सामने आ रहा है, कई लोगों का इसमें नाम सामने आ रहा है। धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे, फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाले, लेकिन विकास कार्य नहीं कर रहे। अब ये जानकारी सर आपके पास है, अब आप इस पर क्या करेंगे? ले लिया हूँ इस बात को, पाया कि इसको गंभीरता से लूंगा इसको जी, और विभाग के अधिकारियों से बात करके इसका निराकरण करवाएंगे जी। जो सचिव है सुंदरलाल नाम है इनका, जो फर्जी बिलों का खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, कब तक कार्रवाई करेंगे? देखिए बहन जी, अभी आप संज्ञान में अभी लाए, बता तो रहा हूँ कि मेरे पास कोई संज्ञान में आया नहीं, ना गाँव वालों ने दिया। अच्छा, तो सरपंच ने लिख के दिया। अच्छा, इसलिए बहुत अभी ज्यादा नहीं, आपके माध्यम से सूचना मेरे को प्राप्त हुई है। जी जी, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। आपसे सवाल और भी है। पंकज राव संवाददाता है शहडोल से, ये अच्छे से जानकारी और आपको देंगे कि वहां के लोगों ने अब तक शिकायत की है या नहीं की है। पंकज, हमारे साथ भाजपा विधायक जुड़े हुए हैं। पंकज, जानकारी नहीं है इनको पास, ये कह रहे हैं कि इनके पास जानकारी नहीं पहुंची है अब तक, लेकिन अब मामला संज्ञान में आया है तो ये जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, पंकज से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस से कोशिश करेंगे। लेकिन जय सिंह जी, अब यही जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जल्द ही अब आप इस पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार जो चरम पर चल रहा है वहां की जानकारी लेंगे और जो तस्वीरें अब इसके बाद निकल के सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप सिंह कांग्रेस उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी,
यहाँ पर झिरिया का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचारी अपना फन फैलाकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी है सर आपको? जी प्रदीप जी, आपका आवाज आ रही है? प्रदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लंबे समय से यहाँ पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत झिरिया का ये पूरा मामला है। हालांकि यहाँ पर भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानकारी नहीं है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जानकारी क्यों नहीं है, आखिर उनको सवाल ये खड़े हो रहे हैं जानकारी क्यों नहीं है उनको, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला पूरा उठा है जानकारी नहीं होने का, तो ये हवाला हो सकता है या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ी बात हो सकती है, जानकारी नहीं है। अब देखते हैं ये सवाल जो इन्होंने यहाँ पर उठे, इनके जवाब इनको मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो आपको बता दें, लगातार ये पूरा मामला सामने आया है। भ्रष्टाचारी जो है अपना फन फैलाकर बैठे हुए हैं। लगातार शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच, सचिव जिनका नाम सामने आ रहा है, नेताओं का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता यहाँ पर गुहार लगा रही है कि यहाँ पर काम अधूरा है लेकिन बिल पूरा है। अब देखते हैं इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती। लगातार हमारी टीम सभी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले में कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। सवाल सब सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। जवाब देने से ये लोग बचते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, पंचायत बुडार के ग्राम पंचायत मझोली और ग्राम पंचायत झिरिया में सचिव सुंदरलाल बिलों का खेल खेल रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां पर लोगों की जो है समस्या हल होती हुई नहीं दिख रही है। सचिव पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार सचिव पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार पंचायत पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी अनजान बने बैठे हुए, पूरे मामले से अधिकारी अनजान बैठे हुए। अभी आपने खुद यहाँ पर भाजपा विधायक है जय सिंह मरावी, उनको भी सुना, वो ये कहते हुए नजर आए कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं गई है, ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। अब उनके मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं, तो ऐसा लगता नहीं है विधायक है, भाजपा से है, शहर उनका है और उनके पास ये जानकारी नहीं पहुंची है। जबकि ये खासतौर पर ये सवाल उठे हैं कि कई बार शिकायतें की गई हैं, उसके बाद जवाब ये मिलता है कि उनके पास शिकायत नहीं पहुंची है। अब शिकायत पहुंची है, कार्रवाई होगी। हालांकि एक आश्वासन जरूर यहां पर मिला है। अब देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती। शहडोल से ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें, सचिव यहां पर दो पंचायतों का कार्यभार संभाल रहा है, दो पंचायतों का काम कर रहा है। वहां से पैसों की बंदरबांट की जा रही है, पैसे उठाए जा रहे हैं और काम नहीं किया जा रहा है। विकास कार्य अधूरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काम जरूर यहाँ पर पैसों का जो है वो पूरा किया जा रहा है। सचिव ये कहता हुआ नजर आता है कि जो करना है कर लो, उसे किसी का डर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि धड़ल्ले से इस पूरे काम पर किसी का साथ उसको जरूर मिल रहा, संरक्षण जरूर उनको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सचिव का यह बयान सामने आया है कि किसी को भी जो करना है कर लो, वो डरने वाले नहीं है। चलिए, हमारे साथ पंकज राव, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी पंकज, यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो ये पूरा मामला उठाया, विधायक जी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं विधायक कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब मामला उनके संज्ञान में है, उसके बाद ये कदम उठाएंगे, लेकिन अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं पहुंचा था। देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ कि विधायक जी को इस चीज की जानकारी नहीं थी, मेरे द्वारा उन्हें जानकारी दी गई थी और बाकायदा उन्हें पूरे मामले को बताया जाता। कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा विधायक जो जय सिंह मरावी जी हैं, वो क्षेत्र में घूमते हैं, उनके पास में अगर जानकारी गई है तो लगातार वो अधिकारियों को सूचना भी देते हैं और कार्रवाई भी कराते हैं। मगर यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उन्हीं के जो भाजपा के ही लोग वहां पर बैठे हुए कार्य करने वाले भाजपा के लोग हैं, पर कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण, या मैं अगर बात करूं विधायक जी की, तो विधायक जी का भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को लिए संरक्षण होगा, और अधिकारियों के ऊपर जो दबाव की मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही होगा। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आश्वासन जरूर यहाँ पर मिला है। हम यही चाहेंगे पंकज, इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है या फिर जितने लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी इस पर जवाब नहीं दे रहा, सब बचते हुए नजर आते हैं। तो यही कहेंगे पंकज कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, और जैसे ही कुछ यहाँ पर अपडेट सामने आती है हमसे फिर जुड़िए और ये मामला फिर उठाइएगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पंकज। जी वैशाली। तो कह सकते हैं ग्राम पंचायत के
मंझोली का ये पूरा मामला जो सामने आया झिरिया से, यहाँ पर सचिव जो है सुंदरलाल बिलो का खेल खेल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सचिव के द्वारा यहाँ पर पैसों की बंदरबाट की जा रही है, सचिव के द्वारा यहाँ पर पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। सचिव का बोलबाला है, ये कहता हुआ नजर आता है कि आपको जो करना कर लो, उसी किसी का डर नहीं। संरक्षण प्राप्त है अधिकारियों पर, यहाँ पर पंचायत और अधिकारियों पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है। अब देखना है, भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि कई लोगों से कोशिश की, लेकिन इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भाजपा विधायक ने एक आश्वासन जरूर दिया कि इस मामले पर जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।